गनी भाई वांटेड के यस कि भाई इसे जो मांगे वो देना, इसे खाने को देना, इसे सोने पीने को मत दे। बस सोने मत दे। वो कि सो गया ये जहाँ, सो गया आसमान, मुझे भी सोने दे। इंसान बदल नहीं पाए, एक दूसरे को बदलने में बहुत टाइम लगता है। आदमी शक्ल तक बदल सकता है अपना, अपनी हरकतें नहीं बदल सकता कोई। इतने सारे कांड हो जा रहे हैं। लव मैरिज में तुम नीचे आ रहे हो, अरेंज मैरिज में तुम कहीं और से कुछ हो जा रहा है। माँ बाप ये बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जो करेगा सही करेगा अपने हिसाब से। अच्छा एक चीज बताना विराज भाई, एक्टर पे कोई प्रेशर होता है लुक को लेके? पहले रिश्ता अच्छा जब निभेगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तभी तुम उनके घर जाओगे तो कुछ सामान लेके जाओगे। खाली हाथ जाओगे तो ये तो खाली हाथ आ जाता है भाई। एक्टिंग में खुद को ढालने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? आज कोई भी मूवी देखो तो सीक्वेंस बन रहा है हर किसी का, मतलब रियल मूवी रहा ही नहीं। एक दो को छोड़ दो, 2-4 साल में अगर काउंट करो तो 1 से 2 अच्छी मूवी आई। क्या लग रहा है, क्या कमी है? विराज भाई आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑनेस्टली पर्सनली मुझे बहुत जेलस फील होता है यार, इतनी अच्छी एक्टिंग, और मतलब कोई भी रोल दे दो ऐसा लगता है कि आप उसी रोल के लिए बने हो यार। कैसे करते हो ये सब चीजें? सर वेल, थैंक यू फॉर दिस एंड व्हाट अ प्लेस यार। एक वाइब है ना जो यहाँ की, आपके यहाँ की गुड वाइब्स, ग्रेट वो एनर्जी। आपके आने से हो गया ना? मतलब मैं बहुत देर से देख रहा हूँ अभी बैठ के कि यार ये यहाँ पे कितनी फ्रेगनेंस, ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस, ग्रेट एनर्जी। और एक्टिंग की बात आप कर रहे थे अभी। सर बहुत टाइम हो गया। ए रियली में एक्टिंग के में तो नहीं हो ना आप अभी? नहीं नहीं सर, नहीं सर। मुझे रियल विराज भाई चाहिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल रियल हूँ। वहाँ पे इतनी हो जाती है सर, बचती नहीं है अब एक्टिंग करने को घर में भी। वहाँ पे इतनी हो जाती है। ओके अब फैमिली वाले भी कभी कभी बोल देते हैं भाई एक्टिंग तो नहीं कर रहा है तू, मतलब वो चीज़ें। नहीं होता है ना। हाँ। एक एक्टर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अब शायद रियल में हो। अभी भी लग रहा है इसे लाइक कि एक्टिंग का कोई डायलॉग तो नहीं मारने वाले हो। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, रियल में आ जाते हैं विराज भाई? बहुत टाइम हो गया सर, एक्टिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया सर। ओके कितना टाइम हो गया? मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने किया था स्कूल में, शुरू की स्टेज परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी तो डर लगता था, पर मन करता था जाने का कि स्टेज पे चलते हैं और कुछ करेंगे। 6th क्लास की बात है जब उस टाइम पे मतलब एक वाओ। किसान करके एक हमारा शो हुआ था। तो उसमें ऐसा देश है मेरा, हाँ उस गाने से शुरू लेके फिर एक छोटा सा एक्ट था जिसमें किसान मतलब खेत जोत रहे हैं अपना और बारिश नहीं हो रही है, ओके। और वे किस तरह अब पानी लेके आएंगे, या बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपदा आ गई, पानी आया ही नहीं। उसमें ये था कि अब फांसी लगा लो भाई, अब क्या खिलाएंगे बच्चों को घर में, किसान क्या करेगा सर। वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। अब मैं स्टेज पे चला गया। अब मैं स्टेज पे थोड़ी ही टाइम पे लिए गया था कि 10 सेकंड के बाद कि मुझे उतरना है। कांपने लगे। मेरे को उतरना है, मेरे को आना ही नहीं। ओके मैं वापस आ गया और डांट मिली उस टाइम पे, फिर से मन किया जाने का। उसके बाद फिर टाइम गुजरा, फिर नुक्कड़ नाटक में देखता था। नुक्कड़ नाटक के लिए बहुत दूर दूर से आते थे लोग कि हर चौराहे पे खड़े होके किसी एक चीज़ को लेके, पानी को लेके, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, उस टाइप से आने लगी चीज़ें। फिर वहाँ से सीखना शुरू किया कि कैसे करते हैं, क्या होता है। इसमें तो बहुत मज़ा आता है यार, एक्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है। नौकरी करने चलूँ कि अब ग्रेजुएशन हो गई है, मैं नौकरी कर लो, चलो कर लो। अब घर वालों का प्रेशर होता है सर, ये होता है ना कि ऑब्वियसली हाँ, उसके बाद तो नॉक नॉक स्टार्ट हो जाता है ना ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, अब ये हो गया घर वालों को भाई जॉब प्लेसमेंट क्या है क्या। तो उस टाइम पे ये हुआ कि भाई नहीं, मैंने कहा मम्मी इसमें ही, या पापा इसमें ही करना है। क्योंकि भाई ये काम उन लोगों के लिए बने हैं जो इस इंडस्ट्री में पहले से है। ट्रू। अब उन्हें शाहरुख खान अच्छा तो लग रहा है टीवी पे, अब वही बात है ना सर, बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, बना कैसे वो नहीं पता। तो वहाँ से सर एक्टिंग का हुआ थोड़ा थोड़ा। अब पता ही नहीं चला कि कैसे मतलब सही हुई है या गलत हुई है, पर यह है कि कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। ओके अच्छा एक चीज बताना विराज भाई, एक्टर पे कोई प्रेशर होता है लुक को लेके? क्योंकि मैं जिस विराज भाई को जानता हूँ बड़ा
यार नॉर्मल है यार, लेकिन आज का गेटअप देख के मुझे लग रहा है क्या इस गेटअप का क्या पर्पस है, मतलब क्या दिखाना है इस पर गेटअप से सर पब्लिक को? दिखाना तो ऐसा कुछ है नहीं पब्लिक को। मुझे ऐसे ऐसे ही थोड़े से मतलब ड्रेस पसंद है, मतलब ऐसे ओके, ही कपड़े थोड़े पसंद होते हैं कि मैं मतलब हैट लगा के या वो चीज़ क्योंकि मैं रैपर्स को देखता हूँ वो जीन्स इतनी कटी होती है उनकी, हाँ 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 मोटे मोटे चैन पहन लेते हैं हाँ। और हिप हॉप टाइप का, और लूज लूज शर्ट टी शर्ट होते हैं। मन है सर। ट्रैक्टर पे भी होता है क्या कुछ नहीं इस मन है सर वो अच्छा वो भी मन है। वो मन है। ओके। हाँ वो दिल है, वो मन है कि नहीं दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है हमें पता नहीं। हाँ अलग से नाम अगर दे दो तो छपरी बोल दिया, ये कुछ बोल दिया, वो बोल दिया, वो बहुत नाम है सर, बहुत मन है, बहुत नाम है, बहुत दिल, बहुत दिमाग है। पर ठीक है, मतलब जिसको जो अच्छा लगे। मेरा ये है कि मैं वैसे तो नहीं पहन के निकल सकता सड़कों पे, ट्रू हमारा समाज ऐसा नहीं है। ये क्या हाँ भाई माइकल कुछ भी बोल देंगे सर कुछ भी बोल देंगे सर, आजकल का समाज ऐसा ही है, आजकल के लोग ऐसे ही हैं। जब तक आप सेलिब्रिटी नहीं बन जाते हो, हाँ वही है। क्योंकि रणबीर कपूर देखो ना, हाँ सॉरी रणबीर सिंह रणबीर देखो सिंह को किस देखो, तरह का ड्रेसअप पहनता है। रणबीर कपूर को देख लो, टीवी पे अच्छे लगते हैं सब, क्या हाँ अरे यार क्या पहना हुआ है क्या। अब तुम सड़क पे पहन के दिखाओ, फिर तुम उसे उसे ही तुम ये कहोगे हम्म, वो अच्छा है, वो स्टार है, तो वो अच्छा लग रहा है। नॉर्मल आदमी पहनेगा तो तुम उसे कुछ भी बोल दोगे। तो लोग जजमेंटल होते हैं, लाइक जजमेंट। जब तक आप एक मुकाम पे बन नहीं जाते हो, हासिल नहीं कर लेते हो, तब तक लोग जज करते हैं आपको, डिमोटिव भी करते हैं। ऐसा फील करते हो आप? बिल्कुल। ये कुछ पहले करता था एग्जांपल्स सर है? मैं, पहले करता था सर मैं। ओके। हाँ पहले ये होता था कि जैसे थिएटर करने जाता था, पैदल ही चला जाता था, कोई ऐसा नहीं था कि मैं, कितना दूर होता था थिएटर? ऐसे ही 2-3 किलोमीटर था सर, वो तो मैं खेलता कूदता चला जाता था कि वाह। चलो। ये था उस टाइम पे, जॉब भी कर रहा था मैं, एक बीपीओ में कर रहा था एक जॉब। तो उस टाइम से निकल के मैं फिर उसके बाद अपनी कहाँ पे करते क्लासेस थे? पे, रुड़की था सर ये अच्छा थिएटर, रुड़की में ही हाँ करते थे, ठीक नटराज है। थिएटर। तो वहाँ पे मैं जाता था। एक हमारे डायरेक्टर थे एनएसजी पास आउट, द्वारिका दहिया जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा उनसे। वो उनका एक पॉइंट ये था कि वो दूर से नहीं बताते थे, ऐसे कर लो, ये इमोशन है, ये कैरेक्टर है, ये ड्रामा इतना है इसके अंदर, वो या 25% ये नेगेटिव है, या 25%? हाँ 25% नेगेटिव है। अब उसे 25% को तुम किस तरह करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, तब जाके एक्टर हो तुम। मुझे पहले तो यही बताओ, ये 25% कैसे जज करता है कोई? ये मैं बताता हूँ सर आपको। अगर ये दिया हुआ है मुझे कोई नेगेटिव रोल, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जल्लाद किस्म का इंसान है, ठीक है। 75%। अच्छा उसमें भी हाँ परसेंटेज है, जल्लाद तो है ही ना हाँ वो। हाँ, वो सबके तरीके होते हैं, कोई किस तरीके से समझाता है, कोई किस तरीके से ठीक है, समझाता है। ठीक है। वो 75% तुम जल्लाद हो, नेगेटिव रोल है एज अ विलन। और मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, आधा मारेगा? आधा 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 तो नहीं मारेगा वो, घूरेगा, हम्म, वो उसके परिवार को ठेस पहुंचा सकता है। और ओके 25% वो कॉमेडी है, वो मजाक भी कर रहा है। ओके। साइको, आप उससे निकाल सकते हो यार ये तो साइको है यार, हंस हंस के मार रहा हंसा हंसा है, के मार। हंसा हंसा के मार रहा है, लाइक गनी भाई वांटेड के, यस यस। कि भाई इसे जो मांगे वो देना, इसे खाने को देना, इसे सोने पीने को मत देना, देना। बस सोने मत देना। ओके सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, मुझे भी सोने दो भाई। तो वो है सर इसमें तो पर्सनली कैरेक्टर। बिराज, आप किसकी एक्टिंग को ज्यादा फॉलो करते हो और लगता है कि यार ये वो इंसान है जिसके अंदर एक्टिंग ही एक्टिंग है, मतलब एक्टिंग का किंग है वो? सर मेरी नज़रों में एक्टिंग के किंग जो है वो चियान विक्रम साहब। क्यों? चियान विक्रम साहब का मैं छोटा था, आपने भी देखी होगी अपरिचित मूवी। यस। उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि ये दो दो अलग अलग आदमी हैं, वाओ, ये दो अलग अलग आदमी हैं, ये वो एक आदमी नहीं एक्टिंग कर। थी रियली। हाँ ये एक आदमी नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने उनकी मूवी देख ली, आई थिंक 2003 और 2004 के बीच में आई थी, पितामहगम। उनमें उसमें उनका ऐसा कैरेक्टर था कि बोल नहीं रहे, वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब है, वो अगर खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई लेके आया है उसे, कुत्ते को देख रहा है तो उसके जैसा बन जाएगा। ओके। वो जो कैरेक्टर उन्होंने, चियान विक्रम जी, आप वो सर मैं सजेस्ट करूंगा एक बार टाइम निकाल के वो मूवी देखना, पितामहगम। ट्रू, देखूंगा मैं तो। उसमें अगर आप रो ना दिए ना सर उनकी एक्टिंग देख के, चियान विक्रम जी की, तो मैं तो उनसे मतलब
बहुत अच्छे लगते हैं मुझे एज ए एक्टर। तो ये मतलब कमाल है, मज़ा ही आ जाए देख के। हर ज़्यादातर मूवीज़ देखी है उनकी। अगर आप उनकी जगह होते अपरिचित में, तो आप अपने आप को कैसे उस कैरेक्टर में ढालते? मुझे वो बताओ। अपरिचित में उनके जैसा तो मैं मतलब दूर से दूर तक नहीं कितने दिखता। परसेंट टच कर लेते एटलीस्ट? उनसे मतलब कोशिश करता सर ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ, ये होता है ना प कि आइडियल के बारे में अगर होता है, हाँ, हाँ। कंपैरिज़न नहीं होता है। कंपैरिज़न नहीं हो सकता सर, कंपैरिज़न किसी से नहीं कर सकते आप। मैं तो कभी-कभी ये देख के वो हो जाता हूँ कि एक मूवी बन चुकी, लाइक ये बनी थी आपकी अर्जुन रेड्डी, उसके बाद कबीर सिंह बनी, तो शाहिद कपूर साहब ने किस तरह उसे ये किया होगा कि यार मैं इससे अच्छा करना है भाई। हाँ, ट्रू। कितना प्रेशर होगा ना? हाँ, इससे अच्छा करना है मुझे, हुँ, मैं कैसे करूँगा? ओके। ऊपर से डायरेक्टर साहब का अलग है, क्रिएटिव है, रेड्डी साहब हुँ। बहुत क्रिएटिव दिमाग के डायरेक्टर हैं। तो वहाँ पे सर मुझे चियान विक्रम साहब को उसे देख के लगता है सर तो आपको उनसे लगता अच्छा। है जैसे लाइक शाहिद कपूर की जगह कोई और नहीं कर सकता था ये? नहीं सर, उन्होंने बहुत अच्छा किया है सर। कर अच्छा, कर सकता सकता? होगा शायद, कर सकता होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कोई और नहीं कर सकता, पर जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो बेस्ट बेस्ट। एक्टिंग में खुद को ढालने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? लाइक कि मतलब, और जो नैरेटिव्स जो आपको नरेट किया जाता है, वो किस तरीके से होता है? जो देखता हूँ कि कई बार मैं सुनता हूँ, कई बार एक मूवी साल भर में बन रही है, कोई मूवी सुनता हूँ 2-2 साल में बन रही है। मतलब पीछे क्या वर्किंग होती है आप एक्टर की? एक्टर की सर ये है कि जो बड़े एक्टर हैं, उनके लिए तो पहले ही स्क्रिप्ट वगैरह या रिहर्सल वगैरह होती है, हुँ, डांस की अलग होती है और सीन की अलग होती है, वो उनका अलग चलता रहता है। फिर एक दिन आता है जब शूटिंग शुरू होगी, उससे पहले वो काम करेंगे। चलो शूटिंग कंप्लीट हो गई, कर लिया, 1-2 महीना लग गया। कभी-कभी टाइम का शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि मेन हीरो नहीं आ रहा है, मेन हीरोइन, वो बड़ों की बात है जो बड़े एक्टर हैं। हमारे यहाँ तो सर ये है कि भाई रिहर्सल कर लो, एक दिन पहले रिहर्सल हो गई, ये स्क्रिप्ट दे दी डायरेक्टर साहब ने कि भाई ये स्क्रिप्ट है, ऐसा कैरेक्टर है। अब जैसा आपने काल्पनिक पे देखा है, वो ऐसा एक्ट करना है आपको, और और ये रही ऑनेस्टली स्क्रिप्ट। बताओ, जिस तरह आप काल्पनिक पे दिख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो। ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या, मतलब क्या साइंस यूज़ करते हो? क्या वो हैक्स होते हैं जो एक एक्टर यूज़ करता है एक्टिंग के लिए? मतलब कुछ भी, अब जैसे लाइक एक पुलिस ऑफिसर बना दिया आपको, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट क्या होता है आपके दिमाग में, क्या होता है फर्स्ट जो करना है आपको अडॉप्ट करने के लिए जो रोल है? पहले सर मेरा तो ये है कि अगर मुझे कोई पुलिस वाले का कैरेक्टर दिया, ठीक है। तो मैं पुलिस स्टेशन के बाहर जाके खड़ा हो जाऊँगा। ट्रू। मैं अगर मानूँ तो। ओके। मुझे जो जिस जैसा कैरेक्टर उन्होंने लिखा हुआ है, अगर मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर दिखाई दिया, तो चाहे मैं उससे अपने चालान कटवाऊँ, चाहे मैं उसके साथ ऐसे ही बात कर लूँ, पर मैं उनके साथ थोड़ा-सा रहना चाहूँगा कि भाई ये किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से चलता है, क्या क्या स्टाइल है, क्या मूंछें रखता है, बोलता किस तरीके से है, इमोशन कैसे हैं, अपने परिवार के साथ कैसा है, बाहर वालों के साथ कैसा है, कैदी आ रहे हैं उनके साथ कैसा है, पुलिस वालों अपने सीनियरों के साथ कैसा है। तो वहाँ से फॉलो करना पड़ता है सर। वैसे तो कर लो कि हाँ भाई पुलिस वाले का कैरेक्टर है, चलो ठीक है कर लेते हैं, कर लो, क्या क्या करना है, ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है, क्योंकि बोल अब तो ऑप्शन है ना, चुलबुल पांडे, सिंघम, पहचान लेते अब हैं तो सर। बेबी जोन भी आ गए। हाँ पहचान लेते हैं सर। अब तो पब्लिक रही नहीं है ऐसी, एकदम से बोल देगी वो ये अच्छा है सलमान खान बन रहा, अच्छा अजय देवगन बन रहा है, पहचान लेती है पब्लिक सर। ओके। हम्म, इन तीनों में पुलिस ऑफिसर के रोल में सबसे फेवरेट लिस्ट में कौन है आपके? चुलबुल मांडे। क्यों? वो जो वो सलमान भाई की जो कॉमिक टाइमिंग है, विद एक्शन, विद ड्रामा, और वो बोलने का तरीका कि प्यार से रख रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वो थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। कॉमेडी भी है ट्रू। और थोड़ा सा ये भी है कि यार क्या है, मतलब क्या क्या होगा, क्या आगे होगा, क्या मजा आएगा। तो चुलबुल पांडे का थोड़ा सा ये किरदार मुझे सर अच्छा लगता है। और मे भी शायद उस कहते हैं ना, एक आप लोग जो स्टोरी क्रिएट करते हो पूरे हॉल सिनेमा का, एक सिचुएशन या कह लो रेसिपी कह लो, हम्म, जो खिलाना चाहते हो लोगों को, दिखाना चाहते हो कि किस तरीके का, वो पूरा एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर होता है। लाइक चुलबुल पांडे, पांडे जी गांव से
और इस तरह का पिताजी हाँ वही रज्जो यस देखो मतलब कैरेक्टर देखो एक जब विलेज में दिखा रहे हो नाम इस तरह का दिखा रहे हो पांडे जी तो ऐसे इस तरीके का अब वही बेबी जोन दिखाया तो उसमें एक्शन दिखाया अलग लेवल पे दिखाया है ना क्योंकि उनका बढ़ता गया सिंघम में दिखाया तो वो अलग ही दिखाया सही सही है ना क्योंकि सबका एक्शन अलग दिखा एक्शन सब में है लेकिन सबका कंटेंट भी डिफरेंट है विलन भी डिफरेंट है पूरी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है लेकिन फिर भी वो अपने एक्शन में मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लोग कैसे एडोप्ट करते हैं कैरेक्टर को लेकिन पुलिस वाले तो तीनों हैं पर तीनों का आइडेंटिटी अलग है तो क्या लग रहा है वो तीनों अलग अलग जाके मतलब परसेप्शन लिए होंगे सीखे होंगे कहीं जाके नहीं सब वो कुछ सीखे हैं कुछ रिहर्सल से हो गया काम कुछ ये है कि स्टोरी ऐसी है भाई अभी तक विलन नहीं आएगा अभी तक तुम्हें ही मूवी को संभालना है अब इसमें तुम थोड़े से कॉमेडी भी हो थोड़े से हंसमुख किस्म के भी हो सीरियस नहीं हो लाइक सिंघम की सीरियस हुआ है मैं तो उसमें फिर बाद में एक ध्यान होता है ना सर एक एक्टर के लिए ध्यान होना बहुत ज़रूरी है सामने जो डायरेक्टर समझा रहा है उसे शांति से सुनो अपना मत घुसाओ उसमें है ना अब मैं घुसा दूं कि नहीं मैं तो ऐसे करूँगा ये सर आपको पैर इधर रखना है नहीं मैं तो ये रखूँगा क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर इधर भी रख लोगे आप मे भी उनकी नॉलेज और देख चुका है वो हाँ सर डायरेक्टर को चाहिए ऐसा और ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बुरा दिखाएगा स्क्रीन पे वो तुम्हें अच्छा ही दिखाएगा वो तुम्हें कैरेक्टर में ढालेगा ही कि अगर तुमने नेगेटिव रोल किया है पुलिस वाले का भी तो पब्लिक ने अगर तुम्हें गाली नहीं दी तो फिर कैसा नेगेटिव रोल किया सर है ना तो रोल ऐसा करो कि अगर नेगेटिव कर रहे हो तो कि पब्लिक गाली दे संघर्ष मूवी में आशुतोष राणा जी ने क्या कैरेक्टर किया है नफरत हो जाए सर हाँ और नफरत हो जाए ऑनेस्टली हाँ ऐसा कैरेक्टर मतलब उस टाइम डरता था मैं डरता था आदमी हाँ चैंपियन मूवी में राहुल देव जी ने क्या काम किया बड़े बड़े बाल बच्चे डर गए ऑनेस्टली मैं खुद डर गया था उस टाइम मूवी देखता हूँ क्या है घर में ना आ जाए वो है सर ढालना पड़ता है ध्यान से अगर डायरेक्टर की सुनो और स्टोरी को देखो नरेट करते टाइम रिहर्सल के टाइम सुननी चाहिए मैं एक्टर के हिसाब से एज ए एक्टर में बात करूँ तो सुननी चाहिए ओके भाई डायरेक्टर क्या चाहता है एक्टिंग में एक हीरो का रोल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है एक्टिंग पर्पस प्रोस्पेक्ट से कि लाइक उनके लिए इजी हो जाता है एक विलन के लिए टफ होता है सर देखिए हीरो तो डायरेक्टर ने बना दिया पुष्पा तो पुष्पा है यस एक्टर जो है वो पुलिस वाला है ओके हीरो तो सर मैं हीरो ये हीरो है भाई ये मारता भी है ये उड़ाएगा भी तुम्हें ये तुम्हें सब कुछ साबित कर देगा एज ए हीरो बनने के लिए पर जो शेखावत ने काम किया है पुष्पा में अलग ही मजा दे रहा है सर कैरेक्टर ये तो है अलग ही मजा दे रहा है मे बी नेक्स्ट पार्ट में शायद कमी रहेगी इस चीज की हाँ शायद कि वो सीन मेरे याद है अभी भी पुष्पा का कि जो लकड़ी उनकी घोड़े तांगे में लगा देते हैं और वो निकल जाता है पुष्पा तो पुष्पा उसे कहता है शेखावत को कि गया कि तू मतलब इडियट है बेवकूफ है उसने कहा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ये भी है अपनाया अपने आप को उसने अच्छा लगता है वो कैरेक्टर अच्छा है तो ज़्यादा टफ नहीं होता ओके आपने एक्टिंग स्कूल में कितना टाइम दिया है एक्टिंग के लिए एक्टिंग स्कूल में नहीं किया सर मैंने थिएटर किया है ओके थिएटर हाँ मतलब स्कूल में नहीं किया थिएटर में ये था कि पुराने नाटक होते थे कि खूबसूरत बहू एक पुराना नाटक है और जाति ना पूछो साधु की ये पुराने नाटक है उसमें जो मैंने नाम लिया था अभी हमारे डायरेक्टर साहब द्वारिका दहिया जी मैंने इन्हीं के साथ काम किया कि ये फील्ड में उतर के बताते थे कि ये कैरेक्टर कितना पुराना है क्या उसके ढंग हो गए क्या उसका रूप होगा कितनी उसकी मर्यादाएं होंगी कितना लहजा होगा क्या इज्जत होगी कितनी परवाह होगी ये समझ गए तो ये कैरेक्टर तुम निभा लोगे आराम से वाओ स्मूथ लेके चलना है अगर चिल्ला भी रहे हो तो लफ्ज मर्यादाओं में रख के बोलने वो टाइप का फ्लो वाओ हाँ वो सर वो बहुत अच्छा है तो मैंने टाइम दिया है करीब 5-6 साल फिर धीरे धीरे फिर मैं बॉम्बे गया और आराम नगर में चक्कर काटे सर कुछ नहीं मिला बॉम्बे आराम नगर गया सर मैं फिर मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट कुछ मूवीज़ में काम किया ठीक है उसमें हमारे एक डायरेक्टर साहब है मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा वो बेजोए नाम बिहार इम्तियाज़ अली साहब वाओ
और उनके साथ मैंने वहाँ पे एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया दंगे में, वाह, बेजोए नाम्बियार पहला ही जी के। दंगा दे दिया उन्होंने। हाँ, तो उसमें मैं दंगे में जूनियर आर्टिस्ट किया, तो उनके काम करने का तरीका, उनकी सिनेमाटोग्राफी वो बहुत ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आलस कर रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ या एडी को काम बता दूंगा या ऐसे। मैंने बहुत ध्यान से देखा है उस इंसान को सर। मैं भले ही जूनियर आर्टिस्ट था, मैंने बहुत ध्यान से देखा, वो आदमी वहीं बैठा हुआ, वो आदमी जूनियर आर्टिस्ट का भी ध्यान रख रहा है, वो आदमी मेन हीरो का भी ध्यान रख रहा है, वो साइड एक्टर का भी ध्यान रख रहा है, वो सेकंड लीड का भी ध्यान रख रहा है, वो हर चीज़ का ध्यान रख रहा है एज ए डायरेक्टर जो करना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि कोई कोई डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि दूर से अपने एडी को बता दिया ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, निपटा दो, इतना सीन लेना है, निपटा दो। वो मतलब खुले दिल से बोल रहे हैं एक्टर को कि भाई A1, अब आराम से बैठ जाओ। एक्टर को भी दिखा दिया, देख भाई ये मुझे तो अच्छा लगा, वो ध्यान से देखा सर मैंने। क्या कभी आपने ऐसा देखा विकास भाई, जैसे लाइक आप एक्टिंग में अच्छे हो, जी कई बार होता है ना मौका किसी और को मिल जाता है, जबकि आप एक्टिंग में सबको पता है कि परफेक्शन है आपकी एक्टिंग में, फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि रोल प्ले जो आपको मिलना चाहिए कहीं और चला जाता है। आपने कभी ऐसा फेस किया इन करियर में, जो 5 साल आपने थिएटर किया या मुंबई गया इस तरीके का? हाँ सर, कोई एक मतलब आराम नगर में था, मैं लाइन में लगा हुआ था, तो उस टाइम पे एक बड़े अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ, कोई अच्छा इंट्रो था, शायद मेरे हिसाब से अच्छा हो, शायद उनके हिसाब से अच्छा ना हो, पर और जो लोग थे उन्होंने जैसा बताया कि भाई अच्छा था यार, तेरा अच्छा था, शायद ये कैरेक्टर तेरे लिए हो। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार इतनी दूर आया हूँ, मेहनत भी कर ही रहा हूँ, मिल जाएगा। मैंने वो जो एडी थे वहाँ पे उनसे बात की कि सर क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा? ये क्या अभी होल्ड पे रहा मैं। एक बंदा वही आता है, दूसरा वो उसने किया अपना सही किया, और वो अगले दिन में होल्ड पे था, उसके तीसरे दिन भी होल्ड पे ही था मैं, चौथे दिन फिर उनके पास गया, मैंने कहा सर कुछ बता दीजिए कि नहीं, मेरे सामने तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है, मैंने देखा है सर आंखों के सामने से कि मेरे सामने ये कर दिया, नहीं भाई हो गया तुम्हारा, बीच इंट्रो में रोक दिया आपने, कहा ठीक है हो गया साइड। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि वही बंदा आगे आगे आ गया, तो मैं कोई बात नहीं यार, सफ़र है ये तो, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। बिल्कुल। लगता है कि जैसे लाइक आज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जैसे लाइक हमारी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री में ये चीज़ें कमी रह गई है। ना हमारे पास एक अच्छा कंटेंट है, ना हमारे पास अच्छा स्क्रिप्ट है, ना हमारे पास अच्छी एक्शन डायरेक्शन है। मतलब हम या तो कॉपी करे जा रहे हैं मल्टीपल टाइम, कुछ भी एक ऑर्गेनिक हमारी मूवी नहीं आ रही है अच्छी। आज कोई भी मूवी देखो तो सीक्वेंस बन रहा है हर किसी का, मतलब रियल मूवी रहा ही नहीं। 1-2 को छोड़ दो, 2-4 साल में अगर काउंट करो तो 1 से 2 अच्छी मूवी आई होंगी। क्या लग रहा है, क्या कमी रह रही है? टेस्ट खराब हो गया क्या हमारा? नहीं नहीं सर टेस्ट तो खराब नहीं हुआ है, वो दरअसल वही देखना चाहते हैं, मतलब जो हमें या तो दिल कहता है या दिमाग जो कहता है कि यार ये देखूंगा मैं, वरना और वेब सीरीज बन रही है 18+ भी बन रही है, वो भी लोग देख रहे हैं, वो इनसे ज़्यादा चल रही है सर। हाँ, अब सनम तेरी कसम कितनी अच्छी मूवी है, वाओ! दोबारा है, लोगों ने अप्रिशिएट दोबारा किया। दोबारा वो चलानी पड़ी, किसकी गलती? तुम 18+ की जाके वो भी तो बढ़ा ही रहे हो, ये भी तो देख लो भाई, अच्छी मूवी है। आवारापन जैसी मूवी इन्होंने फ्लॉप करवाई उस टाइम पे, तो वो है सर, थोड़ा सा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। है ना? क्योंकि क्या मुझे क्या लगता है ना, हम या तो चीज़ें गलत दे रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि इनपुट अच्छा कैसे आ सकता है। जब तक हम कंटेंट उस तरीके का नहीं बना, आज जैसे लाइक मैं कई मूवी देखता हूँ, मुझे लगता है सिर्फ ना एक बड़े एक्टर ना बस आके एक्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे स्टोरी नहीं दिखती, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं अभी 2-4 मूवी रिसेंटली देख के आया हूँ। लास्ट मूवी मैंने रेड देखी है, रेड 2। मतलब वो मूवी ऐसा लगा कि ना अटेंशन सीकर मूवी, पूरा अटेंशन मेरा ग्रैब किए जा रहा कि अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मतलब हर बार यही था। मूवी आ ही नहीं रही है उसके अलावा ऐसे, ऊपर से 50 कास्ट भी कर देते हैं लोग। सर लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? अच्छा, पुराने पुराने नाटक उठाओ भाई, वो इतने बड़े बड़े लेखक हैं, मेंटो, इन्हें उठाओ और
बहुत से लेखक हैं ऐसे। यहाँ तो लगा दुश्मनी ही निकाले जा रहे हाँ मतलब उन्हें पढ़ो, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, बहुत बहुत उपन्यास बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हुए, उन्हें पढ़ो, उन्हें लिखो। अब ये क्या है कि भाई ये मूवी बन गई है कबीर सिंह, ऐसी ही बनानी है, हाँ ऐसी ही बनानी है, वही जॉनर चलता आ रहा है, वही ट्रेंड में आ रहा है। ट्रेंड से कोई हट जाएगा, कोशिश करूंगा मैं सर कि मैं आपके पास ये स्क्रिप्ट लेके आया हूँ राइटर, ये नहीं चल रहा आजकल, सिर्फ वही लाओ। हाँ वो वाला चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, ये नहीं चल रहा आजकल। अब वो लापता लेडीज आई सर, वाओ, ग्रेट मूवी एक्चुअली। क्या मतलब मैं जब खुद स्टार्ट किया ना देखना लापता लेडी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मतलब यार मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन जब देखते 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 पता ही नहीं चला यार, पूरा देख लिया मैंने। ये बहुत पुराना नाटक है सर एक, हाँ लापता लेडीज जो मूवी बनी है, ये बहुत पुराना नाटक है, ये थिएटर में होता था पहले ओके। इस तरीके से। तो लोगों ने शायद मेरे हिसाब से पढ़ना बंद कर दिया है, वो पुरानी चीज़ें देखना ही पसंद नहीं करना चाहते आजकल। आजकल वही अडल्ट जो भी ये चल रहा है, सबका अलग अलग टेस्ट है, साउथ की तरफ जा रहे हैं लोग। हाँ ऑनेस्टली अच्छे नंबर्स में तो उन्हीं का नाम आ रहा है ना, वहाँ पे जा रहे हैं, पहले ही उन्हें ही पहले ये लोग कुछ कुछ हाँ बोल देते थे, अब उन्हीं की फॉलो भी कर रहे हैं। उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरफ ही जा रहे हैं। अच्छी स्टोरी, अच्छा ड्रामा, फैमिली के साथ बैठ के देखो। ऐसा नहीं है बॉलीवुड में ही बन रही है, बॉलीवुड में भी बहुत मूवीज़ बन रही है, लापता लेडीज़ बॉलीवुड की है, हाँ पर लोग रुझान नहीं है सर उसकी तरफ को, रुझान इधर ही है। इनफैक्ट अब तो ओटीटी भी कुछ कुछ लेवल पे कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब बॉलीवुड से अच्छा है। कई चीज़ें जैसे लाइक पंचायत जैसे काफ़ी सारे एपिसोड आ रहे हैं, कितना क्यूरियोसिटी होता है यार कि नेक्स्ट कब आएगा। हॉलीवुड की बात की तो रीचर जैसे एपिसोड आता है, हिट एपिसोड है। एमआई के कोई भी एपिसोड आए हिट एपिसोड, मतलब दुनिया वेट करती है। बिल्कुल। फास्ट एंड फ्यूरियस वेट करती है। हमारे पास कुछ ऐसा कहने को ही नहीं है। ऐसे लगता है एक बनाया उसके बाद दूसरा एहसान कर रहा, बोरिंग करे जा रहे साउंड को। क्या लग रहा है, मतलब क्या करना चाहिए हमें, जो मतलब अब तो ऑडियंस के पास इतने सारे प्लेटफॉर्म, लाइक कोरियन मूवी कई लोग देखना पसंद कर लिए अब तो। फेसबुक पे इनफैक्ट मूवी जो आप लोगों की मूवी आती है वो तो मुझे ऑनेस्टली मतलब बॉलीवुड से भी अच्छी मूवी लगती है, क्योंकि आप लोग ना 2 मिनट में स्टोरी दे देते हो, और वो 2-2.5 घंटे में भी उनका स्टोरी का ही नहीं पता होता कि करना क्या चाह रहे हैं वो। सर वही बात है ना सर, पहली स्टोरी पे बढ़िया पढ़ाई करके अच्छे से ध्यान दे के सारा लिखेंगे, अच्छे एक्टर को लेंगे, अच्छे डायरेक्टर होंगे, अच्छे आर्टिस्ट होंगे, उन्हें बताया जाएगा, फिर वो मान लीजिए चल गई मूवी। उसके बाद सेकंड पार्ट में इतनी मेहनत ही नहीं है कि नाम से चल रही है, ऐसे ही लिख दो, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसे और चलाओ आगे, वो चल जाएगी। फिर थिएटर में हम देख के आएंगे, यार सेकंड पार्ट में तो मजा ही नहीं आया। हाँ ऐसा लग रहा है खींच रहे हैं मूवी को, खींच रहे हैं मूवी को, खींच रहे हैं मूवी को, खींच रहे हैं। पब्लिक को सब पता है आज के टाइम में, तो उनका अगर बनाओगे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल यार, मतलब हजारों रुपए खर्च करते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं, ये लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, इतनी सर कर रहे हैं। पर्सनली आप क्या देखते हो बिला, जैसे लाइक आपके पास जब स्टोरी आती है, आप फेसबुक पे जब मतलब काल्पनिक स्टोरी में जब काम करते हो, काल्पनिक से जो स्टोरी आता है, तो आप पर्सनली क्या देखते हो उस स्क्रिप्ट में, क्या नोटिसेबल होता है आपके लिए जो लगता है कि नहीं यार ये इम्पैक्टफुल है स्टोरी में? इमोशन सर, उस कैरेक्टर का क्या इमोशन है, वो अपनी फैमिली से, मान लीजिए एक जॉबलेस थी, आकाश भाई ने लिखी थी वो। वाओ, मुझे वो भी पूछना है, उस 100 मिलियन में भी गया शायद वो, शायद 40+ मिलियन तो है मेरे हिसाब से। मैं जो वही जानना चाहता हूँ क्या था उस वीडियो में। वो आकाश भाई ने लिखी जॉबलेस करके, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी कि भाई ये ऐसा कैरेक्टर है जिसकी नौकरी छूट गई है, जिसकी बीवी ने इसे वादे किए, अच्छा इंसान है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, जैसा खुद है, कोई भेदभाव औरत मर्द में नहीं करता, जैसा खुद है ऐसे ही अपनी बीवी को समझता है। और बीवी ने वादा किया है कि जब तेरा पैर लड़ खड़ाएगा उस टाइम पे तेरा साथ मैं दूंगी। और जो आकाश भाई बहुत क्रिएटिव माइंड के, नो डाउट, बहुत क्रिएटिव तरीके से वो फोकस्ड भी है। एक्टर को बुरा लग रहा है, लगे भाई, अगर एक्टर को बुरा लग रहा है तो वो उसकी अड़क है, मैं तो अच्छा ही निकाल लूंगा अपना कंटेंट, और निकालना भी चाहिए। जॉबलेस जब आई सर, उसके दौरान उन्होंने, जैसा आप पूछ रहे हो कैरेक्टर के बारे में, कैसे पकड़ा उसे कैरेक्टर को, इमोशन ऐसा आया कि यार इस इंसान के साथ कितना बुरा हो रहा है, नौकरी छूट गई, बीवी ने साथ देना बंद कर दिया, एक दोस्त है इसके पास,
उसे ही बार बार फोन करे जा रहा है, भाई मेरी नौकरी, भाई मेरी नौकरी, भाई मेरी नौकरी, भाई पैसा, और रो रहा है सर, रोता ही जा रहा है वो इंसान, वो विजुअल चुप आ ही रहा है, नहीं हो पता रहा है, वो विजुअल आ रहा है मेरे पास। वो चुप ही नहीं हो रहा है। और उस टाइम पे मैं खुद ऐसा हो गया था कि अगर इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो यार वो किस किस दौर से गुजरेगा, और मतलब क्या हो जाएगा उसके साथ। क्यों हो रहे हैं सर ये इतने बड़े बड़े कांड, ऐसे ही हो रहे हैं ना। जो तुम चीज़ें चिल्ला के बोल रहे हो, वो एक बार हाथ पकड़ के बोल दो ना आराम से शांति के साथ, यार सुन ले मेरी, देख मेरे साथ दिक्कत ये है, समझ लेगा सामने वाला। और चिल्ला के जो उन्होंने बताया कि ये चिल्ला के तेरे ऊपर बोलेगी कि अपने आप ले ले भाई, मैं इसी काम के लिए नहीं रहेगी, मेरे पास बहुत काम है, खुद तो नौकरी छोड़े हुए पड़ा हुआ है, तू ट्रू घर में पड़ा हुआ है, कम से कम झाड़ू पोछा तो कर लिया कर। ट्रू। जो इंसान आपके औरत या मर्द होने में भेदभाव नहीं कर रहा है, जो कि आजकल सोसाइटी ने उठा रखा है सर ये, कि लड़का लड़की एक बराबर, समझ कहाँ रहे हो? हाँ, तो उसे झेलो ना, फिर उसे हम्म, समझो। वो समझने की है सर थोड़ी। जब उन्होंने कैरेक्टर का बताया मुझे तो मैं फील इस तरीके से हुआ कि अगर पढ़ते रहो, वही सर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। वो मैंने आपको बताया, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा, ध्यान दिया कि यार ये इसके साथ ये भी हो गया, इसकी बीवी भी ऐसी है, इसके पास सिर्फ एक दोस्त है। और जब ये इसे बार बार नीचे दिखाना, बार बार नीचा दिखाना उस कैरेक्टर को, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये है, जो उसका कॉन्फिडेंस था वो अपनी बीवी से बनता था, वो भी ख़त्म हो गया। वो बाहर भी अगर जाएगा तो वो बोल ही नहीं पा रहा है मुझसे, वो अंदर से मार दिया तुमने, तुम्हें पता भी नहीं चला तुमने अंदर से मार दिया उसको। वो कैरेक्टर है सर वो। और किसी किसी की ज़िंदगी में दोस्त बहुत अच्छे होते हैं सर जी। तो वहाँ पे वो दोस्त काम आ गया कि चले एक नौकरी, और वहाँ पे उसने सीख भी ले ली कि अब नहीं। अब नहीं, अब तू नौकरी कर, पैसे कमा, जितना प्यार दे सकता था बीवी को दे दिया, अब सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा, प्यार व्यार गया। मतलब ये कह सकते हैं ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक वीडियो था जो लोगों को कनेक्ट किया, इसलिए वायरल गया वो, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल कनेक्ट किया, इसलिए ही वायरल गया वो बहुतों की लाइफ में। मैं आपको बताऊं एक किस्सा, राजस्थान से एक लड़के का मुझ पे मैसेज आया, ओके। उसके बाद उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी मेरे पास इंस्टा पे। वो लड़का रो रहा है सर, ट्रू। कम उम्र में शादी कर देना, कि घर वाले ये सोचते हैं कि ये तो बिगड़ गया, जब बीवी आएगी तो सुधर जाएगा। कैसे भाई, ओ यार, नैरो माइंडेड, हाँ, मतलब ऐसे। कैसे सोच सकते हो तुम ये चीज़ कि बीवी आएगी तो सुधर जाएगा, ये और फंस जाएगा भाई दलदल में, इसे निकालने की कोशिश तो करो। उसके पास जॉब नहीं थी सर, उसने मुझे बताया उसमें रिकॉर्डिंग में, जो भी वॉइस नोट भेजा, उसने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है। वो रो रहा है सर, और मैं बहुत अच्छे मूड से सुबह सुबह उठा हूँ। वो पूरा दिन मेरा इसमें उससे सिर्फ सोचते सोचते निकल गया कि इस बंदे के साथ रियल में हो क्या रहा होगा। वो कह रहा है कि मैं रणजी वगैरह खेल चुका हूँ क्रिकेट में, बाहर भी निकल गया वो, उसकी शादी हो गई, पैसा कहाँ से लाए, खेल तो रहा था वो, टैलेंट तो था, पैसा कहाँ से आए, घर, पैसे का काम तो पैसे ही करेगा, पैसे ही करेगा। घर में कैसे दे, घर में जो देता था वो उससे वो कदम से कदम मिला के हर कोई नहीं चल सकता ना, तो उसके साथ नहीं चला वो बेचारे के। तो वो चीज़ मैं आपको कह रहा था, रिलेट तो करते हैं सर। वो इस नोट मुझे आज तक मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है कि उस लड़के के साथ हुआ होगा क्या। दो दो नौकरी कर रहा है सर वो, 8-8 घंटे की दो दो नौकरी कर रहा है, वाह। बीवी चली गई है उसकी, छोड़ गई। छोड़ गई है, बच्चा एक है, वो भी उसी के पास है, लड़के के। लड़का लड़ रहा है उसके लिए कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अच्छा वकील नहीं ले सकता अपना, मैं कैसे करूं, पैसे नहीं है जेब में, पर मुझे लड़का चाहिए अपना। क्या लगता है इस तरह के जो वीडियो हमने बनाया है सोसाइटी में थोड़ा सा भी चेंजेस आएंगे? आना चाहिए सर। क्योंकि ये तो चलो एक आपने बताया जो आपने एक्सपीरियंस किया, ऑनेस्टली इसके पीछे का पेन समझ सकता हूँ। लाइक आपने एक चीज में एक्टिंग की है और एक किसी के रियल लाइफ में हुआ है, तो मतलब डिफरेंस तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या पेनफुल था। बट ऑनेस्टली वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस के लिए भी लिंक हम डाल देंगे ताकि वो भी रिलेट कर सके कि क्या हो रहा है एक्चुअली। जी जी। इम्पोर्टेंस लाइफ में हमें किसकी देनी चाहिए, पैसे की, रिलेशंस की, कितनी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या सोचते हो इनके बारे में? वैल्यू सबसे पहले सर रिश्तों को दो। हम्म,
जब रिश्ते इधर-उधर हो जाए ना, जब रिश्ते ही आपको जज करने लगे पैसों से, कि हमारा तो इतना कमा रहा है, तुम्हारा कितना कमा रहा है? हमारे की तो अभी नई-नई लगी हुई है। कम ही है अभी। कहते हैं ना आजकल दोस्त ये नहीं पूछते कैसे हैसियत पूछते वो सर वही बात है सर। 1-2 दोस्त झेल जाएँगे तुम्हें, 1-2 दोस्त कि भाई मेहनत कर रहा है, करता रहे, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत होगी तो हमें बताना। पर रिश्तेदार किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के फैमिली फ्रेंड्स हैं, किसी के खुद के माँ-बाप हैं। वो बहुत 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 मसला है सर इस समाज में, बहुत दुनिया है और वही चीज़ कर रही है कि पहले रिश्ता अच्छा जब निभेगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तभी तुम उनके घर जाओगे तो कुछ सामान लेके जाओगे। खाली हाथ जाओगे तो ये तो खाली हाथ आ जाता है भाई। अब वो चाहे इंसान कितना ही अच्छा हो, मन से कितना अच्छा हो, दिल से कितना अच्छा हो, दिमाग से कितना अच्छा हो, नज़रें कितनी अच्छी हो, मायने नहीं रखता सर। यू नो बीरज भाई, मैं ये चीज का लेसन 2016 से पहले सीख गया था। अरे सर। मतलब कहने को काफी सारे दोस्त थे, ठीक है, अच्छी अच्छी जॉब प्रोफाइल में जस्ट इनरोल हुए थे, लग गए थे। गवर्नमेंट जॉब की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, तो बिहार में ना सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है गवर्नमेंट। बिल्कुल। बेशक आप ग्रुप डी में नौकरी करो, लेकिन एक गवर्नमेंट की जॉब मानी जाती है सबसे बेस्ट। मतलब सिचुएशन ऐसा था कि दोस्त जब साथ में खाना खा रहे तो कुछ बैरियर नहीं होता है। स्टार्टिंग से हम लोग क्रिकेट खेलना, ये लड़ाई झगड़ा सब में एक साथ ही गए हैं। मैंने जस्ट फ़ोन किया था, लाइक मुझे याद है वो मोमेंट। मुझे कुछ ज़रूरत थी अर्जेंट कुछ अमाउंट की, तो मैंने जस्ट फ़ोन किया था। उधर से रिप्लाई, या जस्ट अभी जॉइन किया है, ये SIP, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसने जुड़ाना शुरू कर दिया। मैंने ना एक चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर सीखा है, आप ना किसी भी इंसान को ना तब जज करो जब आपको ना ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत पे आपने किसी से हाथ फैला लिया, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी भाई, और उसके कसूरवार भी आप ही होगे। क्योंकि बिल्कुल। दुनिया तो है यार, कठपुतली है। अच्छे से सामने खड़े होकर दिखाते हैं, तेरा भाई है ना तेरा हाँ। पीछे, बोल के देख ले। मैं कई देख चुका हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कितने सारे फेक रिलेशन देख चुका हूँ विराज भाई। बिल्कुल। मतलब थक चुका हूँ इतना देख के। वो वीडियो जब आपने बनाया था ना, मैं वही सब रिलेट कर रहा था कि यार उस बंदे के पास एक होप है यार, वो उसका दोस्त है, और वो दोस्त की सच में ज़रूरत है। वरना दुनिया में अब नहीं रही ऐसी चीज़ें। इनफैक्ट मैं जब मैथ में, मुझे याद है अलजेब्रा अलजेब्रा मेरा कमज़ोर था, जियोमेट्री वगैरह ट्रिगोमेट्री सब मेरा स्ट्रॉन्ग था, सब मतलब ऐसे था मेरा 10th वगैरह 12th में ना, ऐसे था मेरा मैथ्स। तो मुझे ना अलजेब्रा में थोड़ा सा इशू था, तो मैं उससे वही चीज़ पूछा और मुझे वो अलजेब्रा आता था। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ मुझे ना वहीं से लेसन मिला था। मैंने पूछा जस्ट कि देखिए इसका आंसर करेक्ट है क्या? बोला करेक्ट है, आंसर गलत था। यू नो मैं शॉक था उस दिन कि मैं यार ये बंदा कह रहा है मैं अलजेब्रा में एक्सपर्ट हूँ और ये मेरा आंसर को करेक्ट बता दिया, जबकि इनकरेक्ट था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तब से बस यही सोचने लग गया कि कोई भी दोस्त हो, अच्छा हो बुरा, परखो जरूर उसको, और उसी शर्त पे परखो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। वरना यार डिस्ट्रॉय कर देंगे दुनिया, है ना, कुछ नहीं कर सकते आप। सही बात कोई है। आपके लिए दोस्ती के मायने है, जैसा लाइक आपको लगा यार ये है, मतलब कुछ भी हुआ इसको फोन करूंगा मैं। कौन है आपके लाइफ में? मेरा एक दोस्त है सर, गगन। ओके। तो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, मतलब 13-14 साल हो गए हैं वाओ। और अच्छी जॉब पे हैं। अब मैं जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ज़्यादा बात नहीं होती है सर हमारी। अच्छे दोस्त में यही होता है ना। ज़्यादा बात नहीं होती, फ़ोन पे बात नहीं होती है, दूर रहते हैं और ज़्यादा मैसेज में बात नहीं होती। जब मिलते हैं, जब साथ में रहते हैं परमानेंट। पर ये होता है कि 1 महीने की छुट्टी आते हैं वो, तो रहते हैं साथ में ही रहते हैं, परमानेंट साथ में रहते हैं। पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई और उस इंसान को मैं जानबूझ के नहीं बताता। वाह। मैंने शुरू-शुरू में जानबूझ के नहीं बताया कि यार मैं उसे क्यों परेशान करूँ अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। है उस पे वो चीज़ जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, और मैं बोलूँगा नहीं। अब मुझे नहीं पता सर वो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि उसका अपने आप ही फ़ोन आया और मैं उस टाइम पे इतना परेशान था उस चीज़ को लेके कि भाई यार क्या होगा, क्या होगा? मैं उसे बोलूँ, ना बोलूँ, ना बोलूँ? कुछ पैसे भी थे, कुछ और चीज़ें थी। अब उसका खुद ही फ़ोन आ गया। कहाँ इतने दिनों से बात नहीं हो रही थी। क्या कर रहा है?
मैं कुछ नहीं, बैठा हूँ। परेशान क्यों है, कुछ बात है क्या? मैं नहीं, मैं तो ठीक हूँ भाई, मुझे क्या हुआ? नहीं कुछ तो बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो कैसे जा रहा है सर? और फिर मेरी रोनी निकल गई सर। उसके ये पूछते ही फिर मैंने कहा यार भाई ऐसी ऐसी बात है। नहीं क्या, अच्छा चल ठीक है, वैसे भी मैं 2-3 दिन बाद आ ही रहा हूँ, मिलते हैं। उसी टाइम मुझे, मैंने थोड़ी देर में अकाउंट में देखा, बस उसने ये कहा कि मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा और काट दिया फ़ोन। उसके 10-15 मिनट बाद देखे तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। वाओ! और उसने मैसेज छोड़ा कि मत छुपाया कर भाई, बता दिया कर, दूर ही तो हूँ तेरे से, बता दिया कर, ऐसे ऐसा मत किया कर मेरे साथ मत किया कर। फिर 1-2 गालियाँ, 2-3 गालियाँ। वाओ! वो है सर, है थैंक दोस्ती। यू एंड सैल्यूट गगन, क्योंकि ना हम सबको ऐसे दोस्त की ज़रूरत है। कई बार होता है ना, बिना बोले समझ जाते हैं। कई बार बोल-बोल के थक जाते हैं, कोई नहीं समझता यार। मैं तो ख़ैर एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया हूँ लोगों से कि हुँ, ठीक है यार, मुझे लगता है ठीक है, जो होंगे फ्रेंड्स वो समझ जाएँगे चीज़ों को कि यार ठीक है, जी। ये सिचुएशन है, ये है, वो है। मैं अपने दोस्त को ना इतना कंफर्टेबल फ़ील कराता हूँ, इनफैक्ट मुझे क्या लगता है ना, आज मैं कुछ कमा रहा हूँ ना, तो उसको खर्च करने नहीं दूँगा मैं। मेरी पर्सनल शुरू से ही यही सोच होती है। हुँ, हुँ। जिस दिन वो कमाएगा ना, उस दिन सामने से बोलूँगा आज का बिल तो तू ही आज तू देगा। देगा भाई। हाँ, आज तो तू ही देगा, मैं नहीं दे रहा। लेकिन यार मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए यार कि मतलब अनकंफर्टेबल नहीं करना किसी को। सिंपल मैं बोलता हूँ, जिस दिन तू कमाएगा खर्च कराऊँगा भाई। बस वही। आज मुझे करने थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं कमा रहा हूँ ना, जब तू कमाएगा तो करियो। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इसको मैं बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता हूँ। मैं जब भी कभी जाता हूँ मैं कहता हूँ नहीं, मैं हूँ तो तू नहीं खर्च करेगा। जिस दिन तू कमाएगा ना भाई, सामने से मैं बोलूँगा, टिकट तक बनवा लूँगा यार हुँ, हुँ। कि फ्लाइट टिकट बना, मैं आ रहा हूँ। बट सही। ठीक है, मुझे लगता है ऐसे ही बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा बॉन्ड होना चाहिए सर। हुँ। अच्छा, हम सोशल मीडिया के बारे में भी बात करें। सोशल मीडिया में क्या लगता है, फ्रेंडशिप के कुछ मतलब हैं आज की डेट में इस तरीके के? या सिर्फ़ सोशल मीडिया में सिर्फ़ एक फ़ेम के लिए फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होती है? सोशल मीडिया का सर ये है कि दूसरों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अपना अगर मतलब एक टीम के साथ अगर तुम काम कर रहे हो और वो ईगो से परे है, हाँ, तभी टीम है। तभी टीम है सर। वरना अच्छी-अच्छी टूट गई है। अच्छे-अच्छे रिश्ते खराब हो गए हैं, ये तो टीम है। हुँ, जानते हैं आपस में कुछ। पर वहाँ पे जहाँ आपकी एक टीम है, रिस्पेक्ट के ऊपर चल रही है एक सीढ़ी, मर्यादाओं को लेके चल रही है, एक दूसरे की खुशी को लेके चल रही है कि मूड बता दिया क्या हुआ? यही तो है। अब पूछ लिया, किसी ने कोई स्टोरी लिख दी और उसके बारे में डिस्कस हो गया, तो इज्जत से, तहज़ीब के साथ उसे बताया गया कि भाई ये करेक्ट करो इसमें। हुँ, हुँ, दूसरे को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, ये ट्रू। इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, हुँ, ये अकेला मैं ही नहीं हूँ इसमें। हुँ, इज्जत मायने रखती है सर। और टीम में जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना, और ईगो, हाँ। मेन बात है आजकल जो ईगो का ये चल गया है ना कि यार मैं नहीं झेलता भाई, मैं तो हुँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। वो हुँ। फिर ये जो रील्स वगैरह बदमाशी चल रही है, ये चल रही है, जो ये अगर इस चीज़ को लेके अगर चलोगे तो कुछ नहीं फ़ायदा है भाई। हुँ। एक और ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने ना कई देखे, जैसे लाइक मिलियन में होते थे, क्या होता है यार मिलियन में? कुछ नहीं आप होता है। शो ऑफ मत करो ना, लाइक कोई अगर बात करना चाह रहा है तो उसको तुम दिखा रहे हो, या जैसे लाइक कई बार होता है ना, आप एक रिक्वेस्ट कर देते हो कि भाई ये चीज़ करनी है। अब इस दोस्ती टाइम क्या होता है यार? अगर आप किसी को दोस्त बोल रहे हो, जैसे जब मैं आपको विराज भाई बोल रहा हूँ, भाई बोल रहा हूँ, मैंने बोला विराज भाई ये वाली स्टोरी लगा देनी है आपने। अरे यार मेरा तो ऑडियंस ये नहीं है यार, मेरा तो मैनेजर है यार, मैं तो फ्री में नहीं लगा सकता यार, मेरा कॉस्ट है। ये होता है क्या बताना? इस तरह का रिलेशन में होता है कभी? नहीं सर, इस रिलेशन में नहीं, हमारे रिलेशन में नहीं हुआ। औरों का मैं नहीं कह सकता, पर सुनने को मिलती हैं चीज़ें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। सुनने को मिलती है कि किसी वजह से ऐसे नहीं लगाया और वो नहीं हाँ। लगाया। पता नहीं सर ये कहाँ से आती है चीज़ें, पर मेरा मानना तो ये टीम रिस्पेक्ट के हिसाब से चलती है। हुँ, और ईगो अपनी दूर रखो, एटीट्यूड अपना दूर रखो। हुँ, एटीट्यूड और ईगो अगर नहीं होगा, रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे हुँ, की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सर। हुँ। ठीक है। काल्पनिक से कैसे जुड़े आप, मुझे वो बताओ? काल्पनिक से सर, काल्पनिक तो सर मतलब मुझे मैं जानना है एक्चुअली कि काल्पनिक के कैसे अप्रोच किया, या आपने काल्पनिक से कैसे कनेक्शन बना, वो जानना है मुझे एक्चुअली। दरअसल जो डायरेक्टर साहब है हमारे आकाश भाई, उनसे बहुत पुरानी दोस्ती है सर। ओके। और मैं बीच में कनेक्शन हमारा ऐसा रहा कि वो अपने काम में बिजी थे, मैं कहीं और बाहर था, ऐसे ऐसे फिर बीच में हम मिले।
फिर एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते तो थे ही कि भाई वो वहाँ पे काम करता है थिएटर में, Okay. और वे पहले से काम कर रहे थे, वो यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे पहले से काम कर रहे थे। मैं तो उस टाइम पे थिएटर ही कर रहा था। मैं मुंबई से आया और हम मिल गए इत्तेफाकन रास्ते में आते जाते। तो फिर हमने बात हुई, वो बातचीत शुरू हो गई फिर कि फिर आकाश भाई ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ यार, और देखते हैं साथ में करते हैं कुछ अच्छा सा। मेरे मन में एकदम से आ गया यार कि यही तो चाहिए था। यही तो है, यही तो है और मतलब होम टाउन में। हाँ, जिस क्यों ढूंढता, कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मतलब ये करना। फिर हम बैठे साथ में, 2-3 स्टोरी, बहुत गजब गजब की स्टोरी सर, यही काल्पनिक पे जो आई हुई है। तो मतलब ये काल्पनिक जो वर्ड है ऐसा छप गया ना सर अंदर कि मिटाए से नहीं मिटने वाला। और जो टीम ने रिस्पेक्ट दी है सर वहाँ पे एज ए एक्टर मुझे, वो बहुत ही मतलब अलग थी। मैंने नहीं करा था वो, मैंने सोचा नहीं था उस तरीके से। वहाँ हमारी मुलाकात हुई, वहाँ से आगे बातें बढ़ी, स्टोरी बनी, स्टोरी से फिर वो पर्दे पे आई धीरे धीरे। वहाँ से बॉन्डिंग और बेहतर बनती चली गई, और बेहतर बनती चली गई। अब ये है कि पब्लिक को भी मज़ा आ रहा है कि हाँ कुछ तो बना, अब लगने लग गया सर कि हाँ भाई कुछ तो है। पता जितनी है हम मेहनत कर रहे हैं। विराज भाई, मैं ना जैसे कई बार इंटरव्यू वगैरह में देखता हूँ कि लाइक ऑफ द कैमरा पर्सन की पर्सनालिटी बड़ा सिंपल, सादगी, बड़ा मतलब ग्राउंड टू अर्थ बंदा है। जी जब मैं आपको फर्स्ट मैं मतलब था, मुझे जब मैं आकाश से मिलने गया था रुड़की, तो ये था कि विराज भाई आएंगे। मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी था यार विराज भाई का नेगेटिव रोल है, कैसे होंगे, क्या होगा। लेकिन जब ऑनेस्टली आपसे मिला ना, सब कुछ हट गया यार। मैं मतलब ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिला हूं। जी जी जी। मतलब ये सादगी कैसे लाते हो आप लोग, मुझे वो जानना है यार। अरे सर ये आपकी मोहब्बत है, और इसमें कुछ नहीं है सादगी वाला तो। ये ऑनेस्टली वो सेम डे वही आंसर था ये मोहब्बत है सर, और कुछ नहीं। कभी कभी दिल मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम मतलब जैसे मैं किसी को भी देखता हूँ तो एक परसेप्शन बन जाता है कि यार वो बंदा ऐसा ही हुआ क्या। क्योंकि हम तो अभी तक वीडियो के थ्रू ही देख रहे हैं ना। जी अब जी। जैसे सलमान खान का एक दबंग आता है ना, दबंग एक्टिंग होती है, तो लगता है कि यार दबंग ही होगा। जी जी। एलविश यादव के बारे में मैंने भी यही सुना, जैसे लाइक माइक पे बहुत अच्छा, थोड़ा रूड बोलता भी है लोगों को, लेकिन सुना हो पीछे वो बड़ा सॉफ्ट बच्चा है अच्छा अच्छा। बड़ा डिसेंट है, मतलब बातचीत करने में भी। जी जी। तो वो चीज मुझे ना अब लग रहा है यार कि कैमरे पे नहीं है यार रियल। नहीं होता रियल तो सामने है बंदा। रियल तो सामने होता है सर, वो तो कैरेक्टर ही है सर। हाँ, और कैरेक्टर में ढाल भी देते हो। एक बात तो कोशिश। सिंगल बॉय रहते हुए हम्म। आप यार भाई के बीच के रिलेशन को कैसे समझते हो, मुझे वो बताओ। क्योंकि काफी सारे वीडियो देखते हो आपके मिलियन में जाते हैं। वो कैसे, मतलब कहाँ से सीखते हो, कहाँ से लर्न करते हो, कहाँ से अडॉप्ट करते हो, वो बताओ मुझे लाइक। एक छोटे भाई एक बड़े भाई का हाँ रिलेशन जो होता है जी, सर। क्योंकि आप सिंगल मदर हाँ, चाइल्ड है ना। सिंगल। यस। जो आसपास के लोग हैं सर, उनके घर में पहले पहले मैंने देखा कि जब तक शादी नहीं हुई थी अच्छा चल रहा है रिलेशन वगैरह, दोनों भाई अच्छा कमा रहे हैं, जैसा अच्छा अपने परिवार संभाल लें। शादी हुई, उसके बाद कुछ भी हुआ, अनबन हुई बीच में, एक दूसरे से कटने लगे, दूर दूर रहने लगे कि भाई नहीं, यहाँ तक भाई नहीं चाहता सर, बिल्कुल कभी नहीं चाहता। भाई नहीं चाहेगा। उससे वो जो जिम्मेदारियां निभा रहा है ना, वो उससे इतना कि अगर ये नहीं निभाऊंगा तो फिर ये चली जाएगी कहीं, जैसा आजकल समाज में चल रहा है। और ये अगर चली गई तो फिर समाज ही मुझे बोलेगा। इसका करूंगा, सिर्फ इसका ही करूंगा तो माँ बाप हैं, भाई है, बहन है, बहन की भी शादी उधर कर रखी है, उसका भी देखना है, वहां पे भी जिम्मेदारी निभानी है। माँ बापों की अलग से दवाई, बूढ़े हो रहे हैं, उनकी दवाई का खर्चा उन्हें भी ले जाना है। अगर आदमी को वो चाहता है कि भाई समझो यार, मुझे, मैं थक हार के आता हूँ, मैं काम करके आता हूँ, मैं 2 रोटी तुम्हारे से मांग नहीं रहा हूँ, तो कम से कम एक हक तो है मेरा कि तुम आके पानी प्यार से दे दो। अब उसमें भी आएंगे, इसने ये कर दिया, लो पानी पी लो, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, क्यों, कितना प्रेशर ले जाएगा वो आदमी ऊपर। ये सर मैंने आंखों के सामने देखा हुआ है, ये भाई भाई का रिश्ता किसी किसी का बहुत अच्छा भी चल रहा है,
किसी ने अपनी जिम्मेदारियां दी हुई है, बड़े भाई ने, भाई तेरी ये जिम्मेदारी है इस टाइम तक, एक हफ्ते तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तुझे घर वालों का देखना है, तुझे सामान देखना है, तुझे सब्जी देखनी है, तुझे लाइट का बिल, तुझे दूध का खर्चा, तुझे सब तुझे देखना है। अगर ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, माँ बापों को मत बताना, घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे बताएगा। वो सम्मान के साथ छोटा भाई मान रहा है बड़े भाई की बात, जी भैया ठीक है कर दूंगा। ऐसे ही अगर छोटा भाई बड़े भाई को कह रहा है कि भैया आप वहाँ जा रहे हो, मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कर दोगे क्या? हक से मांगो यार। हाँ कर दूंगा, मुझे बताना बस। ये नहीं कि तू घर में शोर मचाता फिरेगा, मैंने भैया से ये मांग लिया, मैंने भैया से ये मांग लिया, भैया ने दिया नहीं, भैया ने दिया नहीं। वो फ़र्क पड़ता है सर। अगर माँ बाप भी कह रहे हैं कि अरे भाई है तेरा, कोई बात नहीं, एक दो बार और मांग ले उससे, और एक दो बार और कह दे, तो वो दिमाग में पड़ गया माँ बापों के। वो अगर वाइफ होगी उसकी बड़े भाई की, तो उसके भी दिमाग में पड़ चुकी ट्रू। कि भले ही अगली बार फिर से अगर यही चीज़ होगी तो वो कह देगी कि तेरे कह तो रोज देंगे, रोज का है। 100% कह देंगे। तो वहाँ से सर चीज़ें मुझे मिली, बाहर से चीज़ें मिली मुझे बहुत। तो क्या लगता है इसमें आपने जो अपने लिए लर्निंग प्रोसेस देखा, या जो आपने लर्न किया मैसेज के थ्रू, और जो ऑडियंस को आप डिलीवर्स करना चाह रहे थे, जी वो एग्जैक्टली हुआ डिलीवर? कुछ ऐसा फीडबैक मिला आपको? क्योंकि मैं देखा हूँ कई सारे इस टॉपिक पे हैं आपके। कमेंट्स आते हैं सर ऐसे कि हमारे घर में ये हो रहा है, ओके। हमारे मेरे भैया नहीं सुनते, और वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वाइफ की फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम है। और एक वीडियो थी हमारी जिसमें एक पति थोड़ा सा ऐसा है कि अपनी बीवी को बाहर नहीं आने दे रहा है घर से। अगर कोई वो भी आ रहा है कि पोस्टमैन आ रहा है कोई कुछ देने के लिए, तो उसे बीवी को नहीं कह रहा अंदर रहे, अपने घर में रहे, मैं जाऊंगा लेने के लिए। ये आपका ही रोल था? हाँ ये मेरा ही रोल था सर कि चश्मा लगा के बार बार ऐसे कर बार बार ऐसे मुझे याद आ गया। और ये कैरेक्टर मैंने देखा अपने स्कूल के बाहर, एक मसाले वाले अंकल थे मसाला कूटते थे, ओके। उनकी वाइफ अगर आती थी जिसे लंच देने के लिए आती थी, तो क्या कर रही है यहाँ पे तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि यार ये कितना अच्छा है ये करना, ये चश्मे को बार बार ऐसे करना और आंखें मिचकाना। मैं समझ सकता हूँ एक्टर कैसे काम करता है। हाँ कि ये कैसे होता है, मतलब कितना मजा आता है इसमें। तो वो मैंने वहां पे करने की कोशिश की कि वो इतना डोमिनेटिंग सा किस्म का इंसान है, वो इतना, उसे कैसा भी आदमी कह लो, वो अपनी बीवी को कमरे से बाहर नहीं आने दे रहा है। वो कह रही है कि मुझे सामान लेने जा रहा है, कि क्यों जाना है, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए सामान, कि मैं घर में क्या करूँगी, टीवी देख टीवी पे शाहरुख खान आ रहा है सलमान खान आ रहा है, वो टीवी देखो। देख, पानी पी, घर में सब्जी बना, खाना खा, मजे ले, घर में रह, पर बाहर नहीं जाना। तो ये बाहर से मिल जाएंगे सर कैरेक्टर, ये कैरेक्टर हमेशा बाहर से मिलते हैं। मुझे एक बात बताना विराज भाई, कई सारे रिलेशनशिप के बारे में बताया आपने, सर फैमिली टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, इन सब के बारे में मुझे वो पता चला। लाइक आपने क्या लगता है, आप काल्पनिक के थ्रू लोगों को क्या एजुकेट करना चाहते हो? क्या क्या लग रहा है हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस या बदलाव की ज़रूरत है? हाँ सर ये बदलाव की तो ज़रूरत है, सामने वीडियो में खुद देख रहे हो आप, वो तो मैं देखूंगा। क्या बदलाव की ज़रूरत है। उसे चीज़ को पकड़ो कि सामने वाले की भी इमोशन है, वो भी इंसान ही है भाई। लेकिन यार एक्सप्रेस नहीं करते ना हम अपने घर में, जैसे लाइक वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो हम नहीं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं कई बार। तो उस सिचुएशन में क्या करे इंसान? इंसान बदल ही नहीं पाएगा सर। तो क्या फॉरवर्ड कर दे आपकी वीडियो उधर? इंसान बदल नहीं पाए, एक दूसरे को बदलने में बहुत टाइम लगता है। आदमी शक्ल तक बदल सकता है अपना, अपनी हरकतें नहीं बदल सकता कोई। अगर हरकतें बदल दी तो नेचर नहीं बदल पाएगा। उसे ही कहते हैं बड़े आदमी पुराने की एडजस्ट होना पड़ता है शादी के बाद। कुछ चीज़ें तुम करो, कुछ चीज़ें वो करेंगे। क्या लगता है ये एडजस्ट करना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को इनविटेशन देना होता है? नहीं सर, कुछ चीज़ें, चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें आपकी वाइफ को आपके पसंद नहीं है, चार चीज़ें आपको आपकी वाइफ की पसंद नहीं है, हटा दो ना उसे, उन चार चीज़ों को ही हटा दो ना। 8 चीज़ें हैं पूरी मिला के, अपनी लाइफ से नहीं हटा दो ना, दोनों को सही तरीके से रहना। हाँ अगर जिद है, नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, खराब कर लो भाई रिश्ता, खराब कर लो, हो जाएगा 3-4 महीने में खराब हो जाएगा रिश्ता, तलाक लेके अपने घर जाओ।
सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है प्रॉब्लम आज की डेट में, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? किसकी तरफ से आ रही है? लाइक मेल्स ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं या फीमेल्स ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं? मतलब स्टोरी आप काफ़ी सारे देखते हो और काफ़ी सारे वीडियो भी ऑब्वियस ऑफ कोर्स मिलियन में जाते हैं आपके, तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि किस-किस टाइप को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपकी वीडियोज़? सर आजकल की तो नहीं, ये तो मतलब पुराने से ही चलता आ रहा है सर। हुँ, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। हर एक औरत, हर एक मर्द अलग-अलग किस्म के अलग-अलग माहौल में पैदा हुए हैं। अगर उसी माहौल में आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते दूसरे इंसान को कि भाई ये इस तरीके से रहा है, उसे तुम बदलने की कोशिश करोगे एकदम से हुँ, कि ये 2 दिन में बदल जाए मेरे लिए, वो नहीं होगा। अगर वो कोशिश करेगा भी कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊँगा या मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊँगी, तो उसे टाइम दो ना बदलने का। और तुम अपने आप पे श्योरिटी रखो कि हाँ, तुम जो भी उससे करवा रहे हो तुम सही हो। बट अगेन ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर बदल करके भी बदलना है किसी, मतलब किसी को बदल के भी प्यार कर रहे हैं, वही चल रहा है तो सर एक आज, टर्म एंड कंडीशन ही हो गया ना, एक शीट साइन कर रहे हैं हम। वही चल रहा है सर आजकल। तुम मेरे जैसे नहीं, तुम्हें मेरी इस चीज़ से दिक्कत है, तुम्हें मेरी इस चीज़ से दिक्कत है। वही तो चल रहा है सर आजकल और चल ही क्या रहा है। यही है, इतने सारे कांड हो जा रहे हैं। लव मैरिज में तुम नीचे आ रहे हो, अरेंज मैरिज में तुम कहीं और से कुछ हो जा रहा है। माँ बाप माँ बाप ये बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जो करेगा सही करेगा अपने हिसाब से। बेटा तू खुला है, तू जो मर्जी वो कर। हमारी लड़की है, लड़कों के हिसाब से जिएगी। मर्यादा सिखा दो थोड़ी। मतलब इस चीज़ पे पब्लिक भी मुझे कुछ भी कह देगी, क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, पर एक हिंदुस्तानी के नाते मैं एक बात करूं तो मर्यादाओं में रहना आदमी को भी, लड़के को भी अपनी नज़रों पे, अगर इस समाज में इस तरीके से रहना है, अगर अच्छा कर सकते हो तुम समाज को, तो अपनी नज़रों पे, अपनी नीयत पे साफ रखो। लड़की को भी मर्यादाओं में रहो कि इससे आगे तो नहीं बढ़ूंगी मैं। हुँ, भले ही कच्ची उम्र में या छोटी उम्र में तुम जो भी कुछ भी कर रहे हो, साथ साथ रह रहे हो या जो भी कर रहे हो, पर मर्यादाओं में, हर चीज़ मर्यादाओं में अच्छी लगती है। तुम्हारे माँ बापों को पता भी नहीं है तुम क्या क्या गलत कर रहे हो, बाद में जाके अगर उनके सामने आ गई तो उन पे क्या बीतेगी, तुम पता भी नहीं कर पाओगे भाई, सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा हुँ। और कुछ नहीं है। कैसा लगता है काल्पनिक से जुड़ के जब पता चलता है कि आप 5 लाख फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं? सर टीम का इतना कमाल है ना सर, टीम के साथ इतना कमाल है ना, मतलब या तो काम ऐसा हो कि काम पे जाने का मन करे, वॉव! और घर ऐसा हो कि घर आने का मन करे। ट्रू। तो काम वो ऐसा है, हमारी टीम, मतलब नज़र तो लगे ना भाई, कोई किसी की नज़र ना लगे। ऑब्वियसली वहाँ पर हम हाँ, ब्लैक कुछ लगाएँगे हाँ, वो टीका। मुँह में रिश्तों रोज़ टांग के रखते हैं। तो उसमें ये है सर कि हमारे डीओपी साहब हैं, अनमोल भाई हो गए, जतिन भाई हो गए, आकाश भाई हो गए, हमारे जो और आर्टिस्ट हैं वो हो गए, एज ए एक्टर हो गए, बाहर से भी आर्टिस्ट आने लग गए हैं सर अब। तो कैसा लगता है टीम बढ़ रही है टीम ना? बढ़ रही है सर, अब मज़ा आ रहा है देखने में। कहना गुड्डू भैया का, अब मज़ा आ रहा है कि शुरू मजबूरी में किए थे कि बड़ा हुँ, पर्दा तो मिल नहीं रहा है। मज़ा आ रहा है। और अब मज़ा आ रहा है। वॉव! हम्म। क्या लगता है क्या माइलस्टोन सेट करना चाहते हो अपनी हमारी सोसाइटी में काल्पनिक के थ्रू? काल्पनिक के थ्रू सर मैं ये कहूँगा कि आप जो, एक तो महसूस तो आप देख के वीडियो देखी और कमेंट कर दिया, उस वीडियो को जब तक महसूस नहीं करोगे, उस कैरेक्टर को महसूस नहीं करोगे कि ये इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है या हुँ, इसके साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है। हुँ। कोई लोग तो ऐसे हो गए कि ऐसा तो होता ही नहीं है। भाई तुम्हें नहीं पता है, बहुतों के घरों में हो रहा है ऐसा। ट्रू। तुम उस माहौल में पैदा नहीं हुए, तुम ऐसे समाज में पैदा नहीं हुए, जो इस समाज में पैदा हुआ है तुम ये जाके दर्द उससे पूछना, ट्रू। वो अपने घर के बाहर बताएगा भी नहीं कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है। तो यही सर, मैं तो यही बताना चाहूँगा पब्लिक को कि भाई ये जो वीडियो है इसके ज़रिए अपने परिवार को थोड़ा सा, जो तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें जरा सा भी इस वीडियो में लग रहा है अरे ये तो मैं भी करता हूँ यार, मैं गलत तो नहीं कर रहा, ट्रू। तो उसे सीख लो वहीं पे कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा ये। उससे वो रोएगी या रोएगा
तेरे सामने नहीं रोएगा, पीछे रोएगा। उसे हर्ट होगा कि यार मैं इस इंसान को से इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, और ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, इसने मेरे मुंह पे ये चीज़ें बोल दी, मैं नहीं सुनना चाहता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान मुझे इतने बुरे शब्द बोल देगा। अगर तुम्हें वीडियो से ज़रा सा भी मिल रहा है कि हाँ यार ये रिलेट कर रहा है, तो उस चीज़ को सुधार लो भाई। और मैं ये देखते हो वीडियो, ये इन लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है सर आप लोगों की, कि आप वीडियो देख रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। मुझे तो वाकई में मुझे यहाँ पे आते हुए भी मतलब अलग ही वाइब, जो मैंने आपको शुरू में बताया यही था सर, कि छोटी सी भी चीज़ अगर रिलेट हो रही हो तो उसे सुधार लो भाई। सिर्फ कमेंट करके, उल्टे सीधे भी कमेंट बहुत आ जाते हैं। पहले तो मैं ध्यान देता था, पहले तो मैं ये सोचता था कि यार ये कि गाली क्यों दे रहे, काउंटर करने जाते थे। ये गाली क्यों दे रहे। ओके। फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार एक नेगेटिव सा कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को गाली दे रहे हाँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा सही तो दे रहे हैं गाली ये मुझे थोड़ा ना दे रहे हैं गाली यार। ये डिजर्व कर ये कर रहा है डिजर्व ये कैरेक्टर। ओके, पर्सनली नहीं लेना हाँ, है। पर्सनली क्यों लेना है, ठीक है दे रहे हैं गाली। कुछ ऑडियंस से अपील करना चाहोगे लाइफ में, जैसे लाइक आप जो एक गोल्स के साथ काम कर रहे हो सोसाइटी में, मुझे ये चेंज करना। ऑनेस्टली बताओ, मुझे नहीं लगता है कि हम, मतलब मैं कंपेयर करता हूँ फेसबुक के जो कुछ यूट्यूबर अच्छे हैं, जैसे डिजिटल कलाकार सिंह साहब, और भी काफ़ी सारे शाकिब हैं, इन सब के ने वीडियो में एक मैसेज होता है, कंटेंट होता है, जो ऑनेस्टली बताओ आज बॉलीवुड में भी नहीं दिखता है। ओटीटी की तो खैर बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनेस्टली घर के साथ फैमिलियर तो मूवी ही नहीं बना रहे हैं जो कुछ देखूं, सीरीज देखूं। हॉलीवुड में तो चलो उनका कल्चर है, समझ आता हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ व्यूअर, आप लोगों के वीडियो में कहीं भी देख सकता हूँ, किसी के साथ भी देख सकता हूँ। तो कुछ आप अपील करना चाहते हो व्यूअर्स से कि लाइफ में किस तरह की सिचुएशन को किस तरह से टैकल करें, ताकि एटलीस्ट रिलेशनशिप ना डिस्ट्रॉय ना हो, है ना, सिचुएशन थोड़ा और अच्छे से स्मूथ से हैंडल किया जा सकता है। अगर कुछ कहना चाहते हो व्यूअर्स को, और ऑब्वियसली 5 लाख की खुशी में कुछ कहना चाहते हो तो वो भी बताओ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 100K करवाने के लिए, और काल्पनिक के अभी तो हम लोग 100 मिलियन कराएंगे। काल्पनिक के 500K करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही प्यार देते रहिए। और वीडियो में जैसे सर ने पूछा कि क्या समाज में क्या देना चाहते हो Yes. वीडियो के द्वारा, जो कि और भी क्रिएटर काम कर रहे हैं, अच्छा तो वे भी अच्छा ही मैसेज दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और एज अ एक्टर में अगर बात करूं तो उस चीज़ से ना, उस वीडियो से आप वो चीज़ें उठा लीजिए जो आपको सुधारनी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मिल जाएगी। हाँ, वो वहाँ से उठा लीजिए, अपने परिवार को खुश रखिए, सबसे बड़ा परिवार है। थोड़े बहुत पैसे कमा लो धीरे धीरे, जरूरी है वो ज़रूरी है जीने के लिए। उसके बाद परिवार को खुश रखो। समाज, नेगेटिव जो समाज है उस पर ध्यान ना दो। और पेरेंट्स को एक चीज़ कहूँगा मैं प्लीज़, कि हमारे जो भी पेरेंट्स हैं आजकल के टाइम की, कि आजकल के बच्चे कैसे हो गए सर, ये आजकल के बच्चे नहीं हैं, आप भी ऐसे ही थे, उन आपसे पहले जो थे वो भी ऐसे ही थे। ये चीज़ें अपडेट हुई हैं, मशीन अपडेट हुई है, लोगों का दिमाग अपडेट हुआ है, समाज अपडेट हुआ है, नौकरियां अपडेट हुई है, बिजनेस अपडेट हुए हैं। ट्रू, उसके कारण ऐसा हुआ है। आपके बच्चे, आप भी, आपके माता पिता भी आपको बोलते होंगे कि हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है भाई। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका बच्चा होशियार है, क्योंकि चीज़ें अपडेट हो चुकी। और आज के टाइम में आप अपने बच्चे को बोल देते हो यार मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं। वो चीज़ों ने अपडेट कर दिया है उन्हें। खाना खाते टाइम फ़ोन ही चल रहा है। कई लोग तो मतलब बोलते नालायक हो गया मेरा बच्चा। नालायक हो गया मेरा बच्चा। ये भी है, ऑनेस्टली ये भी है। तो तेरे बस की कुछ नहीं है। हाँ, यही देखता रहे बेटा, तू यही देखता रहे। पर अगर आपका बच्चा कुछ अच्छी चीज़ करना चाहता है, सर ये हमारी फील्ड है ना, जो मैं बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें फील्ड में बहुत से लोग ये सिर्फ इससे काम ही नहीं समझते। ये कुछ नहीं होता है कि ये वीडियो वाडियो बनाते हैं, इसमें तो कुछ क्या मिलता होगा इन्हें। इनका मेन मुद्दा ही पैसों से, कुछ समाज के लोगों से। बिल्कुल है। और आर्टिस्ट की आज के टाइम में कोई ऐसी वो नहीं रही है, हाइप नहीं रही है हाँ, आर्टिस्ट की।
तभी तो लोगों को देखने का मतलब जैसे लाइक अगर 100% तो सब बढ़ चुके हैं वो अब बढ़ चुके हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बढ़ चुके हैं। हाँ, एक्टर और क्रिएटर को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हाँ एक्टर अलग होता है, क्रिएटर अलग होता है भाई। बिल्कुल उससे true. सबसे पहले उसे समझो। माँ बाप को यही मैं कह रहा था, देखो पेरेंट्स के लिए, कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है अपने अलग से, कि पापा मेरे को ये करना है, उसे एक बार तो मौका दो। मौका दो एटलीस्ट, है ना। और उस सिर्फ मौका ना दो, उससे उसके साथ कदम से कदम एक बार मिला के देखो कि बेटा तुझे क्या करना है। पापा मेरे को तो ग्राफिक डिजाइनर बनना है। इसमें क्या होगा, नौकरी कर, फॉर्म भर, पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं, पटवारी के फॉर्म निकले हुए हैं, कहीं कहीं के फॉर्म निकले हुए हैं, इसे भर। इसमें क्या होगा, ग्राफिक डिजाइन में ये क्या होता है आपको नहीं पता। कुछ पुराने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है, वो सही बात है, नहीं बहुत सी चीजें नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है कुछ प्राइवेट चीजें। तो समझते ही नहीं कुछ। हाँ, कुछ समझते ही नहीं। अब वो करना चाह रहा है, उससे कम से कम 1 साल उसके साथ चलो। तो बेटा इसमें ये भी होता है, किताबें लेके आओ उसके लिए, कुछ अच्छी अच्छी उस चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आओ उसके लिए, कि बेटा ये है होता है इसमें चीज़ें। अगर वो कर पाया तो वहीं से शुरुआत कर देगा अपनी। ट्रू और वो अगर नहीं कर पाया तो वो वहीं रुक जाएगा, नहीं पापा मेरे से नहीं होगा, आप जो कह रहे हो वही कर लूँगा। ट्रू। तो ये मैं इस समाज को, अपने पेरेंट्स को, हमारे, उन्हें ये कहना चाहूँगा। और बच्चों को ये है कि भाई अपने माता पिता के साथ खुश रहो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। कोई दुख दर्द देने की, हम जैसे आदमियों को, बेटे हैं जो, उन्हें कोई हक नहीं है अपने माँ बापों को दुख दर्द देने का। ट्रू। जो वे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही होशियार हो। वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो गरीब तो देखना नहीं चाहते तुम्हें। सही बात है। तो वो चीज़ है सर, आजकल के बच्चों के लिए यही है, यूथ के लिए यही है कि भाई ध्यान रखो अपना, और इन गलत चीज़ों से भाई दूर हो जाओ। ये कलयुग की तरफ को जा रहा है, कल की बल्कि उतर आए ऊपर से, खत्म है मामला। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए विराज भाई। थैंक यू आपका सर। एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं चाहता हूँ 500 मिलियन तो जाए एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर। और ऐसे ही इंटरटेन करते रहो। मैं ऑनेस्टली ऐसे कंटेंट की हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम लोग अपनी हिस्ट्री भूल चुके हैं ऑनेस्टली, बट आप लोग सही याद दिला रहे हो। पढ़ना भूल गया सर। ये भी सही बोलो, पढ़ना भूल गए। चलिए सर, फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।